Good morning students, welcome back to our English class. Today we are going to do Unit 7, Lesson number 14. Lesson name is Sundari. Sundari सुंदरी। ये एक स्टोरी है। स्टोरी में एक बॉय है और वो एक कलरफुल काइट को, रेड वाइट एंड ब्लू कलर की काइट को बनाता है और वो काइट को फेयर में मतलब मेले में लेके जाता है और वो मेले में जाकर किस तरह से इस काइट को एंजॉय करता है वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। आपको मेरे साथ ये स्टोरी को रीड भी करना है और एंजॉय करना है। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। Sundari सुंदरी was a big red, WHITE white, and blue KITE kite. Sundari was a big red, white and blue kite. सुंदरी जो आपको पता चल गया सुंदरी क्या है, ये काइट का नाम है। वो कैसी थी? रेड कलर की, वाइट कलर की और ब्लू कलर की एक काइट थी। सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट। When Bobby made her, she smiled, 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 ATHIM, him. When Bobby ये बॉय का नाम है बॉबी, BOBBY बॉबी। When Bobby made her, जब बॉबी ने सुंदरी को बनाया, मेड मतलब बनाना। When Bobby made her, she smiled at him. जो सुंदरी है वो उसको देखकर स्माइल किया मतलब मुस्कुराई। आप ये पिक्चर में देखो कि यहाँ पे ये स्माइल कर रही है बॉबी को देखकर। काइट का नाम है सुंदरी एंड जो बॉय है उसका नाम है बॉबी। You are beautiful, BEAUTIFUL, beautiful. This is beautiful, BEAUTIFUL, beautiful. And WILL, CALL, call, you, SUNDARI, Sundari, he, SAID, said, you are beautiful and I will call you Sundari, he said. बॉबी ने जब उसको बनाया तो उसने क्या कहा? उसने बोला यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुम्हें सुंदरी कह के बुलाऊंगा। ही सेड मतलब बॉबी ने ऐसा सुंदरी को कहा। वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द FAIR फेयर। फेयर मीन्स होता है मेले में, आप भी मेले में जाते होंगे। तो एक दिन क्या हुआ? वन डे मतलब एक दिन बॉबी टुक टुक सुंदरी को मेले में लेके गया। मेले में क्या देखा उसने? द बैंड वॉज BAND, band was PLAYING, playing, and EVERYONE, everyone was SMILING, smiling. The band was playing and everyone was smiling. जब वो फेयर में गया तो उसने क्या किया? वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बैंड मतलब जो अब बाजा बजता है, आपको पता होगा आप शादी हॉल में जाते हैं तो बैंड बजाते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे फेयर में बैंड प्लेइंग मतलब बज रहा था। और एवरीवन वाज स्माइलिंग मतलब सब वहाँ पे स्माइलिंग मतलब मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मेले में सब खुश होते हैं। तो यहाँ पे फेयर में सब स्माइलिंग कर रहे थे। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग, PLAYING, playing a happy, 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 LITTLE, little, TUNE, tune. जो मैरी गो राउंड था वो एक प्लेइंग हैप्पी लिटिल ट्यून, एक धीरे धीरे से ट्यून मतलब आवाज़ गाना बजा रहा था, प्लेइंग मतलब बजा रहा था। जो मैरी गो राउंड आपको पहले भी लेसन में बताया था मैंने। मैरी गो राउंड क्या होता है? वो जो गोल गोल जो झूला होता है उसको हम मैरी गो, एक स्लाइडिंग जैसा होता है, गोल गोल घूमता है और वो झूला होता है। तो वो गोल गोल घूम रहा था और उसमें से एक लिटिल ट्यून, हैप्पी मतलब एक खुशी की, लिटिल ट्यून मतलब थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। इट वॉज CARRYING, carrying lots of boys and girls round and round on its
WOODEN, वुडन एनिमल्स। जो वो मैरी गोल्ड राउंड था उसने क्या किया था, लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल, कैरिंग मतलब उठाया हुआ था, बॉयज़ और गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल, कैरिंग मतलब उसने वहाँ पे उसमें अपने ऊपर बैठाए हुए थे। और वो क्या कर रहा था, मैरी गो राउंड एंड राउंड घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। जो वुडन एनिमल्स, उसमें जो एनिमल्स बने हुए थे मैरी गो राउंड में, आपने देखा होगा कि आपको ये पिक्चर में आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखो ये वीडियो में आप ये पिक्चर में आप देख सकते हो कि मैरी गो राउंड है और जो ये बॉयज़ एंड गर्ल्स ये पिक्चर में दिख रहे होंगे आपको, बॉयज़ और गर्ल्स हैं, वो वुडन एनिमल्स, ये देखो लकड़ी के एनिमल्स के ऊपर बैठे हुए हैं। ये ऐसा मैरी गो राउंड है जिसमें वुडन एनिमल्स हैं और उसके ऊपर ये बॉयज़ और गर्ल्स उसमें झूल रहे हैं। तो अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून, इट वॉज carrying lots of boys and girls राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। जो मैरी गोल्ड राउंड था उसमें एक लिटिल ट्यून बज रही थी और वो कैरिंग किया हुआ था बॉयज़ और गर्ल्स को, और राउंड राउंड घूम रहा था और अपने वुडन मतलब लकड़ी के जो एनिमल्स हैं उनको एनिमल्स के ऊपर अपने बॉयज़ और गर्ल्स को उन्होंने चिल्ड्रंस को बैठाया हुआ था। नाउ बॉबी लुक्ड for an open space where where he could run and fly his kite। तो बॉबी था, फेयर में गया था, तो फेयर में वो सब जगह बहुत सारी क्राउड थी, मतलब भीड़ थी। तो बॉबी ने क्या किया, ओपन स्पेस, एक खुली सी जगह को देखा, एंड वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, जहाँ पर वो अपनी काइट को आराम से फ्लाई कर सकता था और वहाँ पे वो भाग भी सकता हो, ऐसे वो स्पेस को उसने वहाँ पे देखा। ही लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस, वो फेयर में उसने एक ओपन स्पेस मतलब खुली जगह देखी जहाँ पर वो रन कर सके और काइट को फ्लाई कर सकता था। सुंदरी लुक टू, और जो सुंदरी थी, सुंदरी लुक टू मतलब सुंदरी ने भी वो जगह को, स्पेस मतलब जगह को देखा। आउट इन द ग्रास रेन बॉबी, देखो आप यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, ये जो ग्रास है मतलब घास के ऊपर बॉबी क्या कर रहा है, रेन कर रहा है मतलब भाग रहा है। होल्डिंग अप HOLDING, होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, और उसने क्या किया हुआ है, बॉबी ग्रास पे रन कर रहा है और अपनी काइट को होल्डिंग मतलब पकड़ा हुआ, होल्डिंग अप हिज काइट, अपनी काइट को उड़ा रहा है, एज हाई एज ही कुड, जितना ऊंचा वो उड़ा सकता है उतना ऊंचा वो अपनी काइट को उड़ा रहा है। क्या कर रहा है बॉबी ग्रास पे रन कर रहा है और अपनी काइट को जितना हाई एज मतलब जितना ऊंचा वो उड़ा सकता है वो उड़ा रहा है। पफ द विंड केम अलोंग, और एकदम से पफ मतलब जोर से, द विंड केम अलोंग, विंड मतलब हवा आई। जब आपको पतंग उड़ाने के लिए, आपको पता है काइट उड़ाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, तो एक पफ करती हुई वहाँ पे हवा आई। सुंदरी स्टार्टेड STARTED स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और सुंदरी ने क्या किया, फ्लाई अप मतलब उड़ना शुरू कर दिया। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, सुंदरी ने आकाश में ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दिया, हवा आई तो सुंदरी ऊपर उड़ने लग गई। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर जो सुंदरी है वो ज़्यादा ऊंची नहीं जा पाई। क्यों नहीं जा पाई, बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, जो सुंदरी थी, ये जो काइट थी, बॉबी ने उसको फ्लाई किया पर वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग TAIL टेल, जो एक छोटा सा, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में, यू कैन सी हियर कि एक डॉग है, छोटा सा डॉग है, लिटिल डॉग, उसने सुंदरी की जो टेल है, ये पूंछ को, टेल को पकड़ लिया है। ये काइट के अंदर एक टेल बनी हुई है और उसने सुंदरी की टेल को डॉग ने पकड़ लिया है। इट वॉज इन हिज माउथ, और जो सुंदरी की टेल थी वो कहाँ थी, उसके माउथ के अंदर चली गई थी, MOUTH माउथ। तो सुंदरी क्या कर रही थी, सुंदरी ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकी। बॉबी ने क्या किया था, उसको ओपन स्पेस में काइट को लेके गया और वो रन भी किया। फिर वहाँ पे विंड मतलब वहाँ पे हवा आई और सुंदरी ने ऊपर उड़ना स्टार्ट कर दिया। बट
बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, पर जो सुंदरी थी ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकी क्योंकि उसको एक डॉगी ने उसकी पूंछ मतलब टेल को पकड़ लिया था। बॉबी SHOOT शूट द डॉग अवे। बॉबी ने उसको शू शू करके, आप कोई डॉगी आता है तो आप आवाज़ करके भगाते हो ना शू करके, तो उसको डॉग अवे मतलब डॉग को वहाँ से भगाया। बॉबी शूट द डॉग अवे। WE और ये कॉमा लगा के LLA मतलब विल हो गया, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, वी विल का शॉर्ट फॉर्म है ये। वी विल ट्राई AGAIN अगेन, बॉबी सेड। बॉबी ने सुंदरी को क्या बोला कि हम फिर से एक बार ट्राई करते। एक बार तो उसने ट्राई किया था पर डॉगी ने उसकी टेल को पकड़ लिया था, पर बॉबी ने अब क्या बोला कि हम फिर से, उसने डॉगी को भगा के बोला कि हम फिर से इसको ट्राई करते हैं। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड LEAPED लीप्ड अप इन द एयर। इस बार जो सुंदरी है आकाश में लीप मतलब जोर से उड़ने लगी, जोर से वो उड़ने लगी। शी टग्ड TUGGED टग्ड हार्ड, और वो जोर से उसने धक्का दिया मतलब जोर से वो हवा में ऊपर जाने लगी। टग्ड मतलब जोर से उसने हवा में धक्का दिया। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग। ओह हाउ शी वांटेड बॉबी, जो सुंदरी थी वो क्या चाहती थी, शी वांटेड मतलब चाहती थी, बॉबी से क्या चाहती थी, लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, कि वो उसकी स्ट्रिंग मतलब जो धागा है उसको छोड़ दे, उसको जाने दे। मतलब जो सुंदरी थी उसको आकाश में उड़ना था और वो क्या चाहती थी कि बॉबी उसकी स्ट्रिंग मतलब धागे को छोड़ दे और वो आकाश में उड़ सके। शी गेव अ बिग टग, उसने जोर से एक बिग टग किया। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी ने उसको वहाँ से जाने दिया। मतलब ये देखो, आप देख सकते हो ये इसका धागा टूट गया है। सुंदरी ने जोर से एक धक्का दिया तो उसका धागा वहाँ से टूट गया और सुंदरी आकाश में उड़ने लगी और वो ऊपर चली गई। WHEE वी क्राइड सुंदरी, और सुंदरी ने खुश होगी क्योंकि इसका धागा टूट गया। अब उसको किसी के, बॉबी उसको पकड़ नहीं सकता था तो वो खुश हुई और उसने क्या किया, वी क्राइड सुंदरी, उसने कहा कि वी मतलब खुश होके बोला। सुंदरी चिल्लाई। नाउ आई कैन फ्लाई एज आई हाई एज आई प्लीज़। सुंदरी ने क्या बोला कि अब मैं जहाँ जा सकती हूँ, मतलब जितना ऊंचा मैं चाहूँ उतना मैं उड़ सकती हूँ। फ्लाई मतलब उड़ सकती हूँ, मतलब अगर काइट को पकड़ रखा होगा तो काइट ऊपर नहीं उड़ सकती है ज़्यादा, जितना आप चाहोगे उतना ही उड़ेगी। पर आपका धागा अगर टूट जाता है तो काइट ऊपर चली जाती है, बहुत ऊंची चली जाती है ना। इसी तरह से वो सुंदरी भी खुश होगी कि उसको किसी ने पकड़ा हुआ नहीं है और वो फ्लाई कर सकती है, बहुत ऊँची फ्लाई कर सकती है। लास्ट में क्या हुआ, एंड अवे शी वेंट, शी फ्लू अप 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 इन द एयर, और वो वहाँ से चली गई। मतलब सुंदरी का धागा टूट गया तो बॉबी ने उसको पकड़ा नहीं था और वो आकाश में स्काई में उड़ने लग गई। फ्लू अप अप अप, और इन द एयर हवा में वह बहुत ऊंची ऊंची और ऊंची उड़ने लग गई। ओके, तो आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको ये स्टोरी रीड करनी है। ओके, देन नेक्स्ट पेज पे आपको 82 नंबर पेज पे लेट्स शेयर करके आपको एक एक्टिविटी दी है, ये आपको कंप्लीट करनी है। टिक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट, कलर द काइट। आपको यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और आपको ये काइट बनाने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट को आपको नीड है, मतलब क्या कौन कौन सी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, उन पे टिक करना है। तो फर्स्ट वन इज STICK स्टिक। स्टिक, हमें काइट बनाने के लिए स्टिक की ज़रूरत होती है तो आपको स्टिक पे टिक करना है। देन ROLLER रोलर, ROLLER रूलर, रोलर की आपको ज़रूरत होती है। यस, आपको धागा के इसको करने के लिए रूलर की ज़रूरत होती है। देन GLUE ग्लू, ग्लू भी चाहिए आपको चिपकाने के लिए, काइट पे ग्लू की ज़रूरत होती है। पेयर ऑफ सीज़र, आपको कटिंग करने के लिए सीज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। देन BASKET बास्केट, हमें काइट बनाने के लिए बास्केट की ज़रूरत नहीं होती तो इसको हम टिक नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट इज PAPER पेपर,
पेपर भी हमें चाहिए। काइट के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, पेपर की ज़रूरत होती है। पेपर को हम काइट की शेप में कट करते हैं। फिर स्टिक को, ये देखो ये स्टिक्स होती हैं, ये स्टिक के लिए भी हमें स्टिक चाहिए होती है काइट बनाने के लिए। सीज़र को हम पेपर को हम सीज़र से कट करते हैं तो ये भी चाहिए। देन ग्लू, स्टिक्स को चिपकाने के लिए ग्लू की ज़रूरत होती है। देन ये रोलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। देन लास्ट में BALL बॉल की ज़रूरत हमें काइट बनाने के लिए नहीं होती, तो हम यहाँ बॉल और बास्केट को टिक नहीं करेंगे और ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें टिक करना है। नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ऑन लैंग्वेज, और इसको ये ऑब्जेक्ट्स है उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। देन आपको ये जो काइट थी है उस पर कलर भी करना है। ओके बच्चों, अभी आपका उत्तरायण का काइट का फेस्टिवल आ रहा है, तो आप ये काइट को अपने घर पे आप बना भी सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट पेज नंबर 83 पे ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन। यहाँ पे जो कुछ लाइंस दिए गए हैं उनको आपको ट्रेस करना है, अपनी बुक में पेज नंबर 83 कंप्लीट करना है। देन पेज नंबर 84 पे आपको एक स्टोरी दी गई है, लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ऑन वर्ड्स। आपको यहाँ पे स्टोरी दी गई है, तो इसमें क्या है, स्टोरी में इट इज़ रेनिंग, मतलब यहाँ बारिश हो रही है। देन द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, और जो गर्ल है उसके पास एक अम्ब्रेला है। उसके बाद अ विंड ब्लो, जोर से हवा आती है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे बारिश हो रही है और गर्ल के पास एक अम्ब्रेला है। द विंड ब्लोज, एक जो विंड ब्लोज मतलब हवा चलती है जोर से। फिर क्या होता है, द क्रो फ्लाइज अवे विथ द अम्ब्रेला। जो क्रो है, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि जो क्रो है ये अम्ब्रेला को लेके फ्लाई अवे मतलब उड़ जाता है। और लास्ट में क्या होता है, द अम्ब्रेला हैंग फ्रॉम अ ट्री, और क्रो क्या करता है, अम्ब्रेला को ट्री पर हैंग मतलब लटका देता है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, देखो अम्ब्रेला कहाँ है, ट्री के ऊपर लटका दिया उसने, ब्रांचेस के ऊपर वो अम्ब्रेला लटका दिया है। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, और जो अम्ब्रेला है अब वो क्या बन गई है, एक नेस्ट, मतलब जो जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं उसे हम नेस्ट कहते हैं। तो क्रो ने वो लेके उड़ गया था और उसने उसे ट्री पे लटका लिया है, तो ये अम्ब्रेला अब NEST नेस्ट बन गई है, मतलब बर्ड्स के रहने की जगह बन गई है। तो इसमें आपको यहाँ पे लाइंस दिए गए हैं, ये ऊपर नीचे लाइन है, आपको ये राइट ऑर्डर में कंप्लीट करना है। फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे इट इज़ रेनिंग, तो ये आपको 1 नंबर डालना है, यहाँ बारिश हो रही है। द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, गर्ल के पास क्या है, एक अम्ब्रेला है। देन 3rd नंबर पे अ विंड ब्लोज, वहाँ पे क्या होती है, हवा चलती है। द क्रो फ्लाइज अवे विथ द अम्ब्रेला, और जो क्रो है वो अम्ब्रेला को लेके उड़ जाता है। लास्ट में क्या होता है, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, जो क्रो है वो क्या करता है, अम्ब्रेला को ट्री पे हैंग मतलब लटका देता है। और लास्ट में क्या होता है, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, और जो अम्ब्रेला है वो अब क्या बन जाती है, नेस्ट मतलब घोंसला बन जाती है। लास्ट में आपको नाउ से द स्टोरी इन इंग्लिश यूजिंग द वर्ड रेन, विंड, क्रो, नेस्ट, इज, हैज़, ब्लोज एंड फ्लाइज। आपको ये स्टोरी अपने आप बनानी है, जिस तरह से ये स्टोरी दी है इसको आपको अपने आप अपने ऑन वर्ड्स में कंप्लीट करनी है। देन लेट्स रीड एंड राइट। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको अपनी बुक में पेज नंबर 85 में कंप्लीट करना है। ओके, नाउ वी हैव completed our lesson number 14. You have to learn this. Thank you.